प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज मैं देख रही थी मेरे सीसीटीवी कैमरा के अंदर एक बुज़ुर्ग औरत को लेकर आए मेरे नेबर, और मेरे दीवार के ऊपर एक तरफ से हाथ लगा के आगे गई, फिर उसके बाद आगे जाकर दूसरी जगह हाथ लगा कर गई। उनके घर का एक छोटा लड़का बाहर आके कुछ मेरे दरवाजे के जो पैनल होता है उसके बाजू में कुछ फेंक के गया। ओके, ये तो हमेशा ही मैंने आपको बताया है, लेकिन अब मैं ये बातें आपके सामने इसीलिए ला रही हूँ क्योंकि हम मसीही हैं। ओके, और हम नया सृष्टि है। हमने पाप के अंदर से अपने रास्ते को हटा लिया है। हम प्रभु भोज लेते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हमें परमेश्वर का वचन बताता है, आत्मा के पीछे चलो ताकि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करोगे। ठीक है, ये सारी बातें जब हम देखते हैं जो वचन के अनुसार है, हम अपना जीवन जी रहे हैं। ओके, अब जब मेरे दीवार के ऊपर का चप्पल रैक हटाने के लिए मैंने बोल के रखा है, अभी तक वो नहीं हटाया, बल्कि उसके नेगेटिव स्पिरिट्स को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर के अंदर इंजेक्ट किया। ओके, मेरे दीवार को वो छोड़ नहीं रहे। दूसरी तरफ से वो एक प्रकार से मुझ पर वो दबाव डालते हैं। चारों तरफ से वो कोई ना कोई काम करते हैं और दबाव डालते हैं। उनके ईवल एंजल्स, ईवल स्पिरिट्स मुझ पर दबाव डालने के लिए भेजते हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम मसीही हैं। हम मसीहियों के पास हमको बोला गया है सारे हथियार पहन लो। अगर हमने सारे हथियार पहने हुए हैं, हमारा लाइफ परमेश्वर के हाथों में दिया हुआ है, और ऐसे प्रकार के जटिल लोग अगर आपके पीछे पड़ जाएं, ओके, आप उनसे कैसे निपटोगे? राइट, हम क्या कर सकते हैं इनके बारे में? ओके, हमारे पास क्या है कि हम इनके बारे में कुछ कर पाए? समझ में आया? अगर हम ये बात के ऊपर सोचेंगे तो हमको पुराने नियम में जाना पड़ेगा और अपने आप को सवाल करना पड़ेगा, क्या नया नियम के अंदर परमेश्वर ने आइडल्स को बख्श दिया है? समझ में आया? हमको क्या सोचना पड़ेगा, क्या परमेश्वर ने नए नियम के अंदर आइडल्स को बख्श दिया है? वो कुछ भी कर सकते हैं और परमेश्वर उनके ऊपर कुछ नहीं करेगा? आपको ऐसा लगता है? क्या पुराने नियम के अंदर जो वेदियाँ बनाई जाती थी, वो वेदियाँ जो आइडल्स के द्वारा की जाती थी, जो आइडल्स के द्वारा लोग चढ़ाई करते थे इज़राइलियों के ऊपर, क्या वो आइडल्स का काम इस ज़माने में नए नियम के अंदर बख्श दिया जाएगा? सवाल करो अपने आप को। ओके, क्या वो आइडल का काम बख्श दिया जाएगा? ओके, दागोन के बाजू में आर्क ऑफ कवनेंट लेकर गए थे, लूट कर लेकर गए थे। ओके, लूट कर लेकर गए थे और वहाँ पर दागोन के बाजू में आर्क ऑफ कवनेंट रख दिया था। परमेश्वर ने खुद फाइट किया, दागोन के टुकड़े कर दिए। क्या ज़रूरत था परमेश्वर को दागोन के टुकड़े करने की? समझ में आया? यानी कि परमेश्वर अगर पुराने नियम में आइडल्स को नहीं बख्शा है, तो मैं आपको सवाल कर रही हूँ, क्या नए नियम में परमेश्वर आइडल्स को बख्शेगा? अपने आप को सवाल करो, क्या परमेश्वर नए नियम के अंदर आइडल्स को बख्शेगा? हमको बोला है आइडल्स के वर्शिप किया हुआ चीज़ खाओ मत। ओके, हमको बोला गया है आत्मा के अंदर से चलो ताकि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। हमको बोला गया है हम नया सृष्टि है। ओके, पुराना मनुष्य मर चुका है और हम नए सृष्टि बन चुके हैं। हमको बोला गया है हम प्रभु भोज खाते हैं तब हमारे अंदर जीवन आता है। हमको कभी भी ये नहीं बोला गया है कि इस ज़माने के आइडल्स जब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करते हैं तब तुमने क्या करना है, इसके बारे में हमको नहीं बताया गया है। ओके, मेरे घर के ऊपर, मेरे चीज़ों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है।
मैं उसका क्लेम कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ मेरे सारे घर के ईच एंड एवरी स्क्वायर फीट का परमेश्वर के पास मैंने हिसाब रखा है। और अगर ये लोग उस चीज़ को छेड़ते हैं उनके आइडल्स के द्वारा, क्योंकि बिना आइडल का कुछ नहीं होता है, ओके, बिना आइडल का कुछ नहीं होता है, सब कुछ आइडल से ही होता है, चाहे वो पानी, समंदर, आग, आसमान, मिट्टी, पाताल, कहीं का भी कुछ भी पावर रहे, वो आइडल्स के पीछे से ही एंटर करता है। ओके, तो इसके लिए ये मैं सवाल कर रही हूँ, क्या मेरी चीज़ों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह लगा हुआ है? मेरी चीज़ को खाली करने के लिए मैंने बोला है, और मैंने अगर क्लेम किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर मेरी ये चीज़ों को खाली कर, ये मेरी चीज़ें आज़ाद कर, और मुझे यहाँ पर तेरे शांति में, तेरे आनंद में यहाँ पर रहने का सुकून दे। ओके, ये चीज़, ये घर, ये चीज़ें जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसके ऊपर किसका हक रहेगा? जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो प्रभु यीशु मसीह का हक है। ओके, अब ये आइडल्स के पावर्स के लोगों को कहीं से भी कुछ भी करने के लिए लेकर आए, लेकिन ये आइडल्स के पावर्स के ऊपर परमेश्वर क्या कर सकता है? उन वचनों को बाहर निकालिए, उन वचनों को बाहर निकालिए, उन वचनों को बोलना शुरू कीजिए, उन वचनों को रिलीज़ करना शुरू कीजिए, उन वचनों का प्रचार करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर हम इस प्रकार से मसीहों को चुप रहना सिखाएंगे तो हम आइडल्स के कारण फालतू में ऑप्रेस होएंगे, अफ्लिक्ट होएंगे। ओके, देखो, ये सारी चीज़ों के अंदर मैंने आपको सवाल किया है, क्या परमेश्वर आइडल्स को बख्श दिया है क्या? ओके, मेरी आंखों के सामने अगर ये लोग ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं, जहाँ पर मैंने अभिषेक का तेल लगाया है वहाँ पर अगर ये लोग कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं और परमेश्वर उनके विरोध नहीं जा रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है। समझ में आया? क्योंकि हम अभिषेक का तेल क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम अभिषेक का तेल इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ जो शैतान का है वो निकल जाए, जो परमेश्वर का है वही बना रहे। हालेलुया। लेकिन अगर कोई गंदा हाथ उसके ऊपर लगा के जाता है, अगर कोई गंदी चीज़ हमारे कैंपस में या हमारे पैसेज में, हमारे दरवाजे के अलंगों के पास कोई छोड़ के जाता है, तो इसका मतलब वहाँ हमारा अनॉइंटिंग ऑयल काम कर रहा है, वहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत मौजूद है, वहाँ पर परमेश्वर का जीवन मौजूद है, और ये लोग वहाँ ऐसा कुछ करके जाते हैं, यानी ये लोग निर्बुद्धि हैं, ये लोग निर्बुद्धि हैं। आमीन। इनके पास वो बुद्धि नहीं है समझने की कि इन लोगों ने यीशु मसीह को मार के, कूट के, ज़मीन के अंदर गाड़ के, कब्र में डाल के, बंद करके, उसके ऊपर पत्थर डाल के चले गए थे, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जैसा बोला था वैसा तीसरे दिन पत्थर को हटा दिया, और यीशु मसीह जीवित चेलों के बीच में भी आया, और उसके चेलों ने उसे देखा भी। ओके, इसका मतलब ये हेरोद के हाथ भी नहीं लगा। हेरोद ने इतना ट्राई किया कि यीशु मसीह को जन्म होने से पहले या जन्म होते ही मार डाले, वो उसके हाथ नहीं लगा। मूसा के पीछे पड़ गया था फिरौन, उसके हाथ में मूसा नहीं लगा। ओके, तो हमारी डेस्टिनी इनके हाथों के नीचे नहीं है। ये लोग जो भी करेंगे वो कुछ काम नहीं करेगा। हालेलुया। इनके ऊपर हमने आइडल्स के ऊपर जो पनिशमेंट परमेश्वर को भेजना चाहिए वो पनिशमेंट हमने प्रेयर करके भेजना है। इनके ऊपर हम दया और सादगी का लाइफ नहीं जीना है, क्योंकि इनके आइडल्स अगर परमेश्वर बख्शता नहीं है तो हमको भी उनके आइडल्स को बख्शना नहीं है, नहीं तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। ओके, उनके आइडल्स को हम आसान करके देंगे तो परमेश्वर के हम बैरी बन जाएंगे। ओके, हमको, हमारे से उनका क्या झगड़ा है? हमारे दीवारों से उनका क्या झगड़ा है? डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स हमारे घर के, हमारे नाम के हैं, उनका और उनके दीवार, ये हमारे दीवार का क्या रिश्ता है? हमारे घर का चौखट से उनका क्या रिश्ता है? यानी उनका आइडल हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हालेलुया। उनका आइडल हमारे ऊपर जोर डाल रहा है, जैसा कि उनका आइडल उनको कुछ तो, कोई तो पावर किसी ना किसी तरीके से कुछ तो करने के लिए बता रहा है जो हमको नहीं पता है, तो हमने उस आइडल को पनिश करने की जिम्मेदारी उठाना है।
आमेन। उस आइडल को हमने पनिश करना है। अगर हम उस आइडल को पनिश करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से हैं। अगर उस आइडल को हम पनिश नहीं करते हैं तो हमारे पास परमेश्वर का जो सीधाई खराई का रास्ता है वो नहीं है। ओके, कुछ तो गड़बड़ी है फिर। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर के सामर्थ्य से, पुराने नियम में से आइडल्स के ऊपर परमेश्वर क्या बोलता था, ऐसे वचनों को खोज कर निकालना है और यूट्यूब के ऊपर डालना स्टार्ट करना है, ताकि हम मसीही लोग समझें कि परमेश्वर पहले भी आइडल्स के विरोध था, आज भी आइडल्स के विरोध है और उसके आगे भी आइडल्स के विरोध रहेगा और उसके पनिशमेंट्स आते हैं। लोगों को पता चले कि परमेश्वर आइडल्स के बारे में क्या करता है। हालेलुया। वो बहुत खतरनाक लिखे हुए वचन है। जब आइडल्स के बारे में हमको मालूम पड़ेंगे, लोग आंखें खुल जाएगी उनकी, दोबारा वो कभी आइडल्स को लेकर हमारे विरोध में नहीं उठ पाएंगे। चाहे दुनिया का कोई भी कैसा भी आइडल क्यों ना हो, आपको परमेश्वर का वचन निकालना है और उस वचनों को यूट्यूब के ऊपर स्प्रेड करना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ये काम के लिए हमें पूरी तरह से सहायता करे, ताकि ऐसे प्रकार के जो ज़िद्दी लोग रहते हैं उनके आइडल्स के सामना करना हमारी जिम्मेदारी बन जाना है। अब ओके, उनके आइडल्स का सामना करना हमारी जिम्मेदारी बन जाना है, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स सब हमारे नाम के हैं। हमारा जीवन परमेश्वर को दिया हुआ है। हमारी चीज़ों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। इनका क्या है इसके ऊपर? इनका क्या हक बनता है कि मेरे दीवार के ऊपर चप्पल का रैक लगाए? क्या मैं अभी गवर्नमेंट के कानून के पास जाके इनका कंप्लेंट डालूं? क्या मैं उनको केस डाल दूं, कोर्ट के पास जाऊं? क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमको। ओके, सामने जाकर तो बहुत कुछ हम हाथापाई कर सकते हैं। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं ऐसे लोगों को उनके सामने ला सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस रास्ते से हमको नहीं जाना है। ओके, तो क्या मैं लीगल वे से जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं? क्यों मेरा समय मैं उनको दूँ इस प्रकार से? क्यों नहीं मैं परमेश्वर का सहारा लूँ? क्यों नहीं मैं उनके आइडल्स को गिरा दूँ? हालेलुया। तो इस प्रकार का आपको सामना करना आना चाहिए। सिर्फ गुटी गुटी क्रिश्चियंस बन के अच्छी अच्छी बातें प्रचार करके फ़ायदा नहीं होगा, जिनके अड़ोस पड़ोस में इस प्रकार के लोग, ज़िद्दी नेचर के लोग रहते हैं। ओके, कोई नहीं चल पाता है। परमेश्वर का वचन जब बाहर निकलता है वो बहुत खतरनाक निकलता है और कोई इसका सामना नहीं कर पाता है। चाहे जो बोलना है बोलिए, लेकिन कोई नहीं सामना कर पाता है। आप सोच कर देखिए वो क्या हाथ लगा कर जाते हैं मेरे दीवार के ऊपर। आप सोच कर देखिए कौन सी ताकत है उनके पास ऐसे कि वो चप्पल रैक मेरे दीवार के ऊपर से उतारने की कोशिश तो छोड़ो, सोच भी नहीं ला रहे। ओके, क्या है उनके पास ऐसा जो हमारे पास नहीं है, उनको धकेल देने के लिए, हमारे अपने टेरिटरी में से उनको धकेलने की हमारे पास कुवत नहीं है? ऐसी कौन सी ताकत है उनके पास? ताकत कुछ भी नहीं है। उनको अपोज करने वाला सामर्थ्य हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। हालेलुया। हमने सिर्फ गुड्डी गुड्डी क्रिश्चियंस बनने का हमने बहुत सारा समय बिता लिया है। एक नाइव क्रिश्चियन, एक बहुत सिंपल माइंडेड क्रिश्चियन, सोबर क्रिश्चियन, डिसिप्लिन्ड क्रिश्चियन, डिसेंट क्रिश्चियन, ये सब हमने नाम कमा लिए हैं। लेकिन पीछे से देखेंगे तो हम इस प्रकार के लोगों से कुछ नहीं पंगा ले रहे हैं। आमीन। तो हमने इनके आइडल्स को गिरा देना है, कोई शांति नहीं रखना है इनके आइडल्स के बीच में। हमने इनके बीच में से पूरी तरह से अधिकार, लीगल ग्राउंड्स हमारे लाइफ में से उखाड़ देना है और हमने परमेश्वर के सामर्थ्य को इस्टेब्लिश करना है। हमारे बिलोंगिंग्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, हमारी चीज़ों के ऊपर हमने परमेश्वर के सामर्थ्य को एस्टैब्लिश करना है, ताकि यहाँ पर परमेश्वर है। अगर उनके दरवाजे में जाकर उनके सामने जो लोग रहते हैं, वो कचरे का डब्बा उनके दरवाजे के सामने, अब सामने सामने दरवाज़ा है इसीलिए वहाँ रख दिया, तो तुरंत वो औरत ने सामने वाले को बोल दिया ये डब्बा यहाँ मत रखो। सामने वालों ने वो डब्बा बाजू में, साइड में, कॉर्नर में कर देना शुरू किया। ये इतना छोटा सा चीज़ को उन्होंने बोला और ये लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया। यानी मैं इतने समय से बोल रही हूँ कि ये चप्पल रैक हटा दो, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनके दरवाजे के सामने एक छोटा सा कचरा का डब्बा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसको जल्दी से हटाने के लिए बोला। यानी इनके अंदर
गंदगी कितनी बड़ी है आप देखो। ओके, वो अपने घर के सामने किसी को कुछ करने नहीं देते हैं, लेकिन दूसरों के दरवाजे और दीवार के ऊपर वो आराम से कुछ करके जाते हैं। ये इतना ही उनका प्रॉब्लम है कि अभी तक जो आइडल के सहारे वो हमको सताए हैं, उस आइडल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमने लाया नहीं है। बस इतना ही फ़र्क पड़ा है। जब वो काम हम करना शुरू करेंगे, ओके, तब उनकी ज़मीनें हिलने लगेगी और उनकी ताकतें उनको समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर जब फाइट करता है फिर उसके लिए कोई सामना नहीं कर पाएगा। आमेन। मैं आपको एनकरेज करती हूँ, आप इस प्रकार के यूट्यूब चैनल्स बनाकर उसके ऊपर आइडल्स के विरोध में जितने वचन परमेश्वर ने पुराने नियम में दिए हैं, आप निकाल के उसको अपलोड करना स्टार्ट करो, ताकि दूसरे मसीह उसको पढ़ सके और समझ सके कि वचन में ये आइडल्स के बारे में ऐसा लिखा है और ये आइडल्स हमारे मसीहों के ऊपर कभी कामयाब नहीं होंगे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।